नमस्कार मित्रों, शुक्ला जी यूपी 32 चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कारों से जुड़े विवाद की कहानी कभी एक वक्त का खाना मिलना था मुश्किल के संबंध में वीडियो के बना रहे हैं मित्रों। और जो लोग नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सार, आखिर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कौन, पूरा विवाद क्या है, बागेश्वर धाम क्या है, क्या सच में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पास कोई दिव्य शक्ति है, आइए समझते हैं मित्रों इस वीडियो में विस्तार। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आजकल चर्चा में है। ये चर्चा नागपुर से शुरू हुई जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने कहा कि जब बागेश्वर धाम सरकार को चमत्कार साबित करने के लिए चुनौती दी गई है तो कथा बीच में ही छोड़कर वह चले गए। इसके बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भी बयान आया। उन्होंने चुनौती देने वाले को रायपुर बुलाया, जहां अभी उनकी रामकथा चल रही है। शुक्रवार को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कई मीडिया कर्मियों के सामने चमत्कार करने का दावा किया। एक न्यूज चैनल के रिपोर्टर के चाचा का नाम लेकर मंच से बुलाया। अब ये वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के अनुयायी इसे चमत्कार मानते हैं। ऐसे में हम बताएंगे कि ये आखिर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं कौन, पूरा विवाद क्या है, बागेश्वर धाम क्या है, क्या सच में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पास कोई दिव्य शक्ति है, आइए समझते हैं विवाद क्या है। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा के दौरान लोगों की समस्याएं सुनने और उनका समाधान करने का दावा किया जाता है। कहा जाता है कि भूत प्रेत से लेकर बीमारी तक का इलाज बाबा की कथा में होता है। बाबा के समर्थक दावा करते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार इंसान को देखते ही उसकी हर तरह की परेशानी जान लेते हैं और उसका समाधान करते हैं। वहीं बागेश्वर धाम सरकार का कहना है कि वह लोगों की अर्जियां भगवान बालाजी हनुमान तक पहुंचाने का जरिया मात्र है, जिन्हें भगवान सुनकर समाधान देते हैं। इन्हीं दावों को नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने चुनौती दी। यही से विवाद की शुरुआत हुई। क्या है बागेश्वर धाम का इतिहास? छतरपुर के पास एक जगह है गढ़ा, यहीं पर बागेश्वर धाम है। यहाँ बालाजी हनुमान जी का मंदिर है। हर मंगलवार को बालाजी हनुमान जी के दर्शन को भारी भीड़ उमड़ती है। धीरे धीरे इस दरबार को लोग बागेश्वर धाम सरकार के नाम से पुकारने लगे। ये मंदिर सैकड़ों साल पुराना बताया जाता है। 1986 में इस मंदिर का रेनोवेशन कराया गया था। 1987 के आसपास यहाँ एक संत बब्बास जी सेतुलाल जी महाराज आए। इनको भगवान दास जी महाराज के नाम से भी जाना जाता था। धाम के मौजूदा प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भगवान दास जी महाराज के ही पौत्र हैं। इसके बाद 1989 के समय बाबा जी द्वारा बागेश्वर धाम में एक विशाल महायज्ञ का आयोजन किया गया। 2012 में बागेश्वर धाम की सिद्धपीठ पर श्रद्धालुओं की समस्याओं के निवारण के लिए दरबार का शुभारंभ हुआ। इसके बाद धीरे धीरे बागेश्वर धाम के भक्त इस दरबार से जुड़ने लगे। दावा होता है
कि यहाँ आने वाले लोगों की समस्याओं का निवारण किया जाता है। अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में जान लीजिए। अभी बागेश्वर धाम की बागडोर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कृष्ण शास्त्री के पास है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म 1996 में छतरपुर मध्य प्रदेश जिले के गंडागंज गांव में हुआ था। इनका पूरा परिवार अभी भी गंडागंज में ही रहता है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दादा पंडित भगवान दास गर्ग भी इस मंदिर के पुजारी रहे। कहा जाता है कि पंडित धीरेन्द्र का बचपन काफी कठिनाई में बीता। जब वह छोटे थे तो परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि एक वक्त का ही भोजन मिल पाता था। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पिता का नाम राम कृपाल गर्ग और मां सरोज गर्ग है। धीरेन्द्र के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग जी महाराज हैं। वह भी बालाजी बागेश्वर धाम को समर्पित हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने 11 साल की उम्र से ही बालाजी बागेश्वर धाम में पूजा पाठ शुरू कर दी थी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दादा ने चित्रकूट के निर्मोही अखाड़े से दीक्षा ली थी। इसके बाद वह गड़ागंज पहुंचे थे। गदा लेकर क्यों चलते हैं बागेश्वर बाबा? बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हमेशा एक छोटी गदा लेकर चलते हैं। उनका कहना है कि इससे उन्हें हनुमान जी की शक्तियाँ मिलती रहती हैं। वह हनुमान जी की आराधना करने के लिए लोगों को प्रेरित भी करते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि वह किसी तरह का कोई चमत्कार नहीं करते हैं। वह तो सिर्फ बालाजी हनुमान जी के सामने लोगों की अर्जियां लगाते हैं, जिसे बालाजी स्वीकार कर लेते हैं। इससे आम लोगों को फायदा होता है। अंधविश्वास का विवाद सामने आने के बाद भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सफाई पेश की। उन्होंने कहा कि वह अपने दरबार में किसी को बुलाते नहीं हैं, लोग खुद की मर्जी से आते हैं। वह तो सिर्फ लोगों की अर्जियों को भगवान के सामने रखते हैं, बाकी सब कुछ भगवान की तरफ से ही होता है। और मित्रों, आगे नई दिल्ली बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री से जुड़ा विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। जादू टोना और अंधविश्वास के आरोपों से घिरा हुआ मामला धर्मांतरण तक पहुंच गया है। देश में सनातन धर्म बनाम ईसाई इस्लाम पर चर्चा तेज हो गई है। वहीं बागेश्वर धाम बाबा के समर्थन में संत समाज और हिंदू संगठन से जुड़े लोग खुलकर सामने आ रहे हैं। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय और कपिल मिश्रा समेत कई बीजेपी नेता भी बाबा बागेश्वर के समर्थन में आवाज बुलंद कर रहे हैं। उधर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज और योग गुरु रामदेव भी बाबा बागेश्वर धाम के समर्थन में कूद पड़े हैं। सोशल मीडिया में भी बाबा के समर्थन में लोग ट्वीट और पोस्ट कर रहे हैं। यूजर्स का कहना है बाबा ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए कदम उठाए कि उन पर अन्य धर्मों के लोगों की ओर से हमला शुरू कर दिया गया है। बाबा अंधविश्वास और जादू टोना करने का झूठा आरोप लगाया जा रहा है। जिन धर्मों में सच में जादू टोना हो रहा है वह किसी को नहीं दिखाई दे रहा है। बाबा बागेश्वर धाम के समर्थन में आज दिल्ली के जंतर मंतर में रैली का आयोजन किया जाएगा। ईसाई हमारे सामने चमत्कार करके दिखाएं। विवाद के बीच बागेश्वर धाम के पुजारी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने वामपंथी और ईसाई मिशनरियों को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है
कि कोई भी ईसाई हमारे सामने चमत्कार करके दिखाएं, नहीं तो सनातन धर्म की शक्ति को स्वीकार करें। बाबा बागेश्वर का कहना है कि वह धर्मांतरण के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, दूसरे धर्म में गए लोगों की घर वापसी करा रहे हैं। इससे वामपंथी लोग विचलित हो गए हैं। दरअसल बीते साल दिसंबर में मध्य प्रदेश के दमोह में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दावा किया था कि उन्होंने 165 परिवारों के 328 लोगों को क्रिसमस के दिन घर वापसी कराई थी। उनका दावा था कि लोगों ने स्वेच्छा से ईसाई धर्म छोड़कर फिर से सनातन धर्म अपनाया है। इसके बाद से ही बागेश्वर बाबा जादू टोना और अंधविश्वास के विवाद में घिरना शुरू हुए। हम लोगों का शोषण नहीं करते। धीरेन्द्र शास्त्री ने जब एक न्यूज चैनल इंटरव्यू में पूछा गया कि आप में और मौलवी में क्या फ़र्क है, मौलवी भी तो झाड़ फूक करते हैं, इस सवाल के जवाब में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हम लोगों का शोषण नहीं करते, हम दंगा नहीं करते। उन्होंने कहा कि वह खुद में कैंसर ठीक करने और भूत प्रेत हटाने का दावा नहीं करते। जो कुछ भी होता है वह बालाजी की कृपा से होता है। उन्होंने कुछ धर्मों पर निशाना साधते हुए कहा, हम किसी की तरह का कोई पैसा नहीं कमा रहे हैं, हम उन हिंदू लोगों की घर वापसी करा रहे हैं जो दूसरे धर्म में चले गए हैं। हम उन्हें बताना चाहते हैं कि हिंदू धर्म में मंत्रों में भी बहुत ताकत होती है। सोशल मीडिया में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में लोग आ चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी उनके समर्थन में कहा कि जावरा टेकड़ी पर लोग नाचते कूदते और ठीक होते हैं, वहाँ कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगता। बागेश्वर धाम सरकार को अपने इष्ट पर विश्वास है और वे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं तो सवालों में घिर जाते हैं। बाबा बागेश्वर नाथ के समर्थन में भोपाल में आज को संतों ने उनके समर्थन में एक महासभा बुलाई है। इसके अलावा दिल्ली में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि ये धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा और इसकी तारीख 22 जनवरी दिन रविवार है। योग गुरु स्वामी रामदेव अब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने संत रामभद्राचार्य के दरबार में कहा कि कुछ पाखंडी आपके शिष्य धीरेन्द्र शास्त्री पर टूट पड़े हैं और पूछ रहे हैं कि बालाजी की कृपा क्या है, हनुमान जी की कृपा क्या है। स्वामी रामदेव ने कहा, जिन्हें बाहर की आंखों से देखना है वो धीरेन्द्र शास्त्री से पूछें, जिन्हें तर्क वितर्क करना हो वो रामभद्राचार्य जी के पास आ जाओ और जिन्हें चमत्कार देखना हो तो इनके शिष्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास चले जाओ। बाबा बागेश्वर धाम के समर्थन में कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर भी आ गए हैं। उनका कहना है कि जब कोई पादरी और मौलवी अपने शिविर में लोगों को धर्मांतरण के लिए उत्साहित करते हैं तो उनसे कोई सवाल नहीं पूछा जाता है, लेकिन जब सनातन धर्म की बात आती है तो विरोध शुरू हो जाता है। वह कहते हैं कि बाबा बागेश्वर धाम में जो भी चमत्कार हो रहा है वह हनुमान जी की कृपा से होते हैं। इसमें अंधविश्वास से
कहाँ से आ गया है। उनका कहना है सब बालाजी की कृपा से होता है। धीरेन्द्र शास्त्री कुछ नहीं करते। धीरेन्द्र शास्त्री पर जादू टोना करने का आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है। तो मित्रों, बाबा बागेश्वर धाम से संबंधित इस वीडियो में हमने आपको जानकारी दी मित्रों, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताएं। और जो लोग नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले मित्रों। और ये हमारे हनुमान जी के ऊपर वीडियो बना हुआ था जो हमने रखा। इस समय बाबा बागेश्वर धाम मीडिया में चर्चा में है, और इस पे इस समय मीडिया में बहुत चर्चाएं हो रही थी। तो हमने सोचा एक वीडियो बना करके आप लोगों के साथ मित्रों शेयर करें। और ये आपको कैसा लगा वीडियो, इसके बारे में हमें कमेंट करके अवश्य बताएं मित्रों। हम हमेशा कहते हैं कि भक्ति पे विश्वास करें मित्रों, और भक्त को आशीर्वाद भगवान अवश्य देते हैं। जो लगन से भक्ति करते हैं और विश्वास करते हैं भगवान के ऊपर, उनको भगवान अवश्य विश्वास का फल देते हैं। और तो मित्रों, हम अब वीडियो पूरा करते हैं और अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी मित्रों। जय भारत, जय हिंद, और जय श्री हनुमान जी की जय हो, और श्री रामचंद्र जी की जय हो। और आप लोग खुश रहें मित्रों।